पर ऐसी सोच बहुत छोटे कम लोगों की होती है। उसने सोचा ठीक है, आए सो पुण्य, नहीं आए सो नहीं, कम से कम जो आहार के लिए उठने वाले मुनिराज है उनके प्रति वह मेरी एक अनुमोदना तो हो जाएगी, समय टालने का तो कार्य हो ही जाएगा, आए नहीं आए उनका विषय है, मैं तो पड़घान करूँगा। वह अपने दरवाजे पर एक कलश लेकर उस खड़ा हो गया। मुनिराज आए और सीधे जाकर आगे नगर में चले गए। वह बहुत दूर खड़ा था और सीधे सभी सेठों के पास, उनके पास कोई भीड़, बहुत सारी भीड़, 2, 4, 10 लोग, कोई सोने के कलश, चांदी के कलश, पता नहीं क्या क्या विधि लेकर खड़े थे। पूरे नगवर में घूम के आए। अब मुनिराज लौटने ही वाले थे, पुनः जंगल की ओर जाने वाले थे। उसने सोचा हो नहीं हो, वापिस जा रहे हैं मुनिराज, एक काम करते हैं, ठीक है नहीं आए तो कोई बात नहीं है, मैं जाकर पड़घा ही लेता हूँ। वह दरवाजे के सामने जो खड़ा था और थोड़ा सा आगे जाकर मुनिराज की दृष्टि में आ जाए ऐसा जाकर खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु करके चिल्लाने लग गया। और मुनिराज आए और उसके सामने ही खड़े हो गए। उनकी विधि थी कोई अकेला व्यक्ति पड़घाने वाला हो तो मैं आज आहार करूँगा, और उनकी विधि थी और विधि मिल गई जो उसने भावना भाई थी तो तुम्हें पूर्ण हो गई। तो अंदर ले गया, मुनिराज बता रहे थे उस श्रावक को, तो उन मुनिराज को अंदर ले गए। नवदा भक्ति पूर्वक तुमने आहार कराना, और जो तुमने ये आहार दान किया था ना बेटा, तेरे आहार दान का पुण्य है कि तू वैश्य बनकर भी तुम्हें राज्य पद मिला था। पर ये बात समझ में नहीं आई, मैं राजा बना था तो अपहरण क्यों हुआ भाई? तूने दान देते हुए अपने शुभ भावों का अपहरण किया था, मतलब गुरुजी नहीं समझ में आया? वही तो समझा रहा हूँ, नहीं आया समझ में। दान देने की क्रिया तो चल रही थी, पर तू ये सोच रहा था तेरे साथ तेरी माँ रहती थी, तेरी माँ कभी भी जैन धर्म को और साधु के दान आदि को नहीं मानती थी। उस समय वह सुबह भोजन बनाकर चली गई थी कुछ काम के लिए कहीं बाहर, और तू आहार देते देते 2 बार 4 बार यही सोचता रहा कि माँ ना आ जाए, कभी मेरे महाराज के आहार में विघ्न ना हो जाए। क्या सोचा? आहार दान के पुण्य से राजा तो बना, पर बीच बीच में तुमने जो शुभ भावों का अपहरण किया कि माँ ना आ जाए, महाराज का अंतराय हो जाएगा, माँ ना आ जाए मुझे विघ्न हो जाएगा, इतने शुभ भावों का अंतराय जो तूने डाला था, इसलिए तेरे राज्य में यह अपहरण होके अंतराय हुआ है। मैं ऐसे कितने सारी बार हम आहार देते देते कैसे कैसे भाव कर लेते हैं, पूजा करते करते कैसे कैसे भाव कर लेते हैं, हमारे साथ क्या होगा? ये सत्य घटना है, पुराणों को खोल के देख लेना। एक क्षण मात्र उसने कोई गलत बात सोची थी, कोई विषय भोगों की बात सोची थी, कोई पाप की बात सोची थी? नहीं सोची थी। इतना ही सोचा था कि माँ ना आ जाए, आहार में विघ्न हो जाएगा, इतने में उसे अच्छे कार्यों में, राज्य कार्य में विघ्न आ गया था। हम तो साक्षात क्या कुछ नहीं सोच लेते, हम तो दान धर्म छोड़ ही देते हैं, दया ही छोड़ देते हैं, फिर हमारे साथ क्या होगा? सो जीवो भमदि संसारे, वह जीव दीर्घ संसार में भ्रमण करता है। जाओ, भ्रमण करने का समय हो गया है। अब चाहे भ्रमण कह दो चाहे कल्पनाएं कह दो, बात तो एक ही सी है। कल्पनाएं समाप्त हो तो संसार समाप्त हो। कल्पनाओं को छोड़ो, कल्पनातीत होने का प्रयास करो। जाओ, समय हो गया है, कल करेंगे पुनः समय पर चर्चा। जो पर के निमित्त से, पाप बुद्धि से तूने जो ये पाप और अर्थ कमाया है, दान दया सब कुछ छोड़कर, इसी कारण से जीव संसार में भ्रमित हो रहा है, भटक रहा है। अब भटकंती छोड़, अब भ्रम छोड़, अब भ्रमण छोड़। इसलिए पुनः भ्रम और भ्रमण की बात समझने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते, और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है।
भव्यात्माओं, हम अपने आभ्यंतर जगत में विहार कर रहे थे। विहार तो कर रहे थे, पर हमें स्वयं को ही नहीं पता था हम किस लिए विहार कर रहे। आज तक सब कुछ जिंदगी में हमने लगभग कर लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, पर आज तक हम स्वस्थ नहीं हो पाए। जितनी सारी दवाइयाँ थी, जितने भी वैद्य डॉक्टर सब कुछ थे, माँ हमने सबको दिखा डाला, सब दवाई खा ली, पर फिर भी स्वस्थ नहीं हुए। क्योंकि शरीर अस्वस्थ तभी होता है जब हमारा मन अस्वस्थ होता है। और हमारा यहाँ बैठकर मात्र यही पुरुषार्थ चल रहा था, अपने आभ्यंतर जगत में ही भटकते हुए, घूमते हुए मैं अपने मन को स्वस्थ कर लूँ। शरीर में अस्वस्थता बहुत बहुत समय बाद पहुँचती है, पर सबसे पहले जीव अपने परिणामों से, संकल्प विकल्पों से अपने मन को अस्वस्थ कर लेता। चाहे आज के किसी डॉक्टर, वैज्ञानिक, किसी से भी जाकर पूछ के आना, पर यह परम सत्य है, कहीं ना कहीं हमारे भीतर मन में विकल्प है, तभी तुम्हारे संक्लेशित परिणामों से, मन के विकल्पों से तुम्हारा शरीर अस्वस्थ हुआ। आज के भी परिप्रेक्ष्य में पंडित जी देखो ना, जितने जितने बेचारे कोरोना से डर रहे हैं, जिनको शंका है कि मुझे हो ना जाए, हो ना जाए, हो ना जाए, पक्का पक्का उन्हीं को होता है। ये सिद्धांत है, चाहे आगम का कह दो, चाहे विज्ञान का कह दो। जैसी जीव की मानसिकता होती है, जैसा जीव भावना भाता है, वैसी ही वस्तु को प्राप्त होता है। भय का भूत जिन शब्दों में कह ले, बिल्कुल यही स्थिति सबके साथ है। डर गया सो मर गया, सीधा सा गणित है। आज तक हम डरते रहे, इसलिए मरते रहे। अब डरना छोड़ना है, उन कल्पनाओं से परे होकर, उन आज तक अस्वस्थ करने वाली भावनाओं से परे होकर हमें स्वस्थ करने वाली भावनाओं को समझना। स्वस्थ होना है, आपको निरोग होना है, निरोग और स्वस्थ होना है, तो पहले अपने मन को निरोग और स्वस्थ करना सीखा। हर व्यक्ति चाहता है मैं निरोग हो जाऊं, मुझे सर दर्द, पैर दर्द, कोरोना कुछ नहीं हो जाए, पर ये पक्का मानना, जो नहीं हो जाए, नहीं हो जाए, नहीं हो जाए ऐसा सोचता है, उसी के साथ होता है। क्योंकि ये कल्पना, ये भावना, ये एक मन की तरंगों की ऐसी शक्ति है, वहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं चलती, नकारात्मकता नहीं चलती। वहाँ तुमने नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा सोचने वाले के साथ भी होते हुए दिखता है, और ऐसा होना चाहिए कहता है, उसके साथ भी वैसा ही होता। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? आज तक मैं जितना जितना अस्वस्थ रहा, जितने जितने रोग मुझे परेशान करते रहे, वह मात्र और मात्र मुझे रोग प्राप्त करने के पीछे मेरे भोग कारणीभूत थे। कौन? जो एक एक इंद्रिय के मेरे भोग थे, वही मुझे रोग दिला रहे थे। मैं भोगी नहीं होता तो रोगी भी शायद नहीं होता। जितने जितने योगी आपको दिखते हैं पंडित जी, कभी वैसे रोगी दिखे? कर्म का उदय नहीं छूट सकता, क्वचित कदाचित कर्म के उदय से रोग भी आ जाएगा, पर रोग आना भिन्न है और रोगी बनना भिन्न है। अंतर समझ में आया? रोग आया, निकल गया, कर्म का उदय था, पूर्ण हो गया, पर हम मात्र रोग थोड़ा सा भी आता है, हम रोगी बन जाते हैं, उसमें ही उलझ के रह जाते हैं, क्योंकि आज तक हम भोगों में लिप्त होकर भोगी बने रहे।
मात्र और मात्र यही कारण है, जब तक वे भोग मिलते नहीं हैं तब तक जीव परेशान है। भोजन करना है, रोटी खाना है, ये विषय भोगना है, मात्र उन भोगों की इच्छा करते हुए, कल्पना करते करते वह अपने समय को बिता रहा है। ये भोग भी कल्पना है, माँ मोह भी कल्पना है, भोग भी कल्पना है, मैं तो कहता हूँ रोग भी कल्पना है। ये जो जितने शरीर के रोग भी हमें हो रहे हैं वो भी मात्र एक कल्पना है, और उस कल्पना की अनुभूति ही करने में हमने अपना समय व्यतीत किया, नहीं किया। मात्र दो ही के पीछे तो आज तक मैं दुख भोगता रहा, मात्र दो के ही पीछे अहमेदम एदमहम। बहुत सुंदर गाथा आचार्य कुंद कुंद स्वामी समय सार जी ग्रंथ में कह रहे हैं, अहमेदम एदमहम, ये मेरा है, मैं इसका हूँ। ये मेरे भीतर जो आज तक संकल्प विकल्प रूप कल्पनाओं का जो यह ड्रामा चल रहा था, उसके कारण से ही मैं बहुत बहुत परेशान रहा। नहीं रहे परेशान? मात्र और मात्र दो संकल्प और विकल्प, ये मेरा है, मैं उसका हूँ, वो मेरा है, मैं उसका हूँ। मात्र इस कल्पनाओं में ही जीव जीता रहा। यही तो किया। सुबह से उठकर शाम तक, चाहे घर हो, दुकान हो, मकान हो, बाजार हो, कहीं भी पहुंचकर एक ही काम था, तेरा मेरा, इसका उसका, ये अपना वो मेरा। परिपूर्ण हमारा समय उन कल्पनाओं की अनुभूति करने में ही व्यतीत हुआ। किसकी कल्पना? कभी भोगों की कल्पना, कभी भोगों के साधनों की कल्पना, कभी भोगों से प्राप्त हुए उन संबंधों की कल्पना। तीनों भी वकील साहब कल्पनाएं हैं। भोग भी कल्पना, भोगों के लिए जो सामग्री इकट्ठी कर रहे थे वो भी कल्पना, और भोगों को भोगने के बाद जो संबंध उत्पन्न हुए थे, चाहे वह माता पिता जनक उनके भोगों से प्राप्त हुए हो, चाहे मेरे लिए बेटा बेटी हो, वे सब कुछ कल्पनाएं थी। नहीं थी? थी। कल भी उन कल्पनाओं के बारे में सोच रहे थे, जब तक हमारी भाव, हमारी कल्पनाएं मिटने वाली नहीं हैं, तब तक हम रोगी से निरोगी होने वाले नहीं हैं। कितनी सारी सुबह से उठते ही माँ तैयारी शुरू हो जाती है, नहीं होती? नहाना धोना बाद में होता है, पहले सुबह उठने की भी देर नहीं, रात में ही दिमाग में कल्पना तैयार हो जाती है कि नहीं, कल ये इसकी दाल बननी है, ये सब्जी बननी है, बनी कब थी, खाएंगे 10-11 बजे, खिलाएंगे 10-11-12 बजे, पर कल्पना एक दिन पहले से ही थी। नहीं थी? थी। क्यों क्यों घर में एक प्रश्न पूछूं, क्या माँ सही सही बताओगे? बता ही दोगे सही सही। एक बहुत बहुत सत्य बात पूछना चाहता हूँ, गुरु के सामने तो छुपाओगे नहीं, विश्वास है। घर में आपको माता पिता के भोजन नहीं मिलता था? घर में आपके माता पिता के आपको भोजन, कपड़े, सामग्री जो चाहिए थी नहीं मिलती थी? मिलती थी, सबको मिलती थी, पर फिर भी अपने पिता का घर क्यों छोड़ा? झूठ नहीं कहना, वो तो महाराज जी हम थोड़ी तैयार थे, वो तो घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी करा दी। ये सब मात्र झूठे वैराग्य की बातें हैं। ये जो कुछ भी है मात्र और मात्र जो दूसरे की गुलामी पंडित जी कर रहे हो, बुरा नहीं मानना, पर कर रहे हो। वास्तविकता यही है। माँ क्यों माता पिता का घर छोड़ना पड़ा? खाने पीने की थी, कपड़े लत्ते सब कुछ व्यवस्था थी। मात्र और मात्र एक इंद्रिय के भोग के पीछे मैंने दूसरे की नौकरी चाकरी दास्य बनने की भी स्वीकृति दे दी। कठोर लग सकते हैं वकील साहब शब्द आपको, पर परम सत्य यही है। परम सत्य यही है। हम दूसरों की चाकरी दास गुलामी कर रहे हैं, मात्र और मात्र एक भोग के पीछे, मात्र एक इंद्रिय के विषय के पीछे। हमने अपने जन्म देने वाले माता पिता, जिसको भाई सगा कह रहे थे, उसको भी तिलांजलि दी। माँ मात्र ऐसा नहीं है क्या? बोलो ना।
परम सत्य है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपनी स्वतंत्रता खोने के पीछे मात्र और मात्र एक ही कारण था, मात्र एक इंद्रिय के विषय और उसके भोग। जे झूठी बातें मैंने पहले ही कह दिया वकील साहब, यहाँ कम से कम झूठी कसम तो मत खाओ। शास्त्र पर हाथ रख के जो कहूँगा झूठ कहूँगा, झूठ के बिना कुछ नहीं कहूँगा। को का के हम इनसे कहने आए, को का के इनसे कहवे आए, को का के इनने नहीं सोची। को का के सोचते रहते तो कभी दीक्षा नहीं लेते और कभी भगवान नहीं बन सकते। दोनों में से माँ एक ही काम हो सकता है, म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, एक तो लोक व्यवहार नहीं तो आत्मकल्याण। ये आगम 12 भावना हो चाहे 16 कारण भावना या जो कुछ भी यह व्याख्यान है, मात्र आत्म कल्याण के लिए है। ये कह मत देना महाराज जी घर परिवार कैसे चलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी इसलिए तो आपके प्रवचन सुनने नहीं आते, हमारा घर नष्ट कर दोगे आप। जो चल रहा है सुख शांति से जी रहे हैं, उसमें और दोनों को एक साथ बता के जो बचा है वो, और आपका लोक व्यवहार आप जानो, आपका संसार घर परिवार आप जानो। यहाँ तो व्याख्या परमार्थ की ही होगी। ठीक है आप कह रहे हो लोक व्यवहार है, सब कुछ ठीक है, पर लोक व्यवहार करते करते जब पाप भोगने के लिए लोक व्यवहार निभाने वाले आएंगे क्या? बोलो ना, जिसके लिए को का कहे जो कहने वाले हैं, नरकों में आप दुख भोगोगे तब तालियां बजाने आएंगे, भिड़ाने आएंगे, देख देख तुम्हें ही मार रहा था वो। कौन आता है? ये लोक व्यवहार की बातें कहने वाले, यही तो भिड़ाने वाले नरकों में पहुंचते हैं। वहाँ पर कितने कमजोर कान हमारे, कितना कमज़ोर दिल हमारा, कितना कमज़ोर मन हमारा, कि हमारे लिए हमारे घर वालों के लिए किसी ने कुछ कह दिया, हमें तो वही सत्य लगता है। कब तक लोक व्यवहार में जियोगे वकील साहब, कब तक? 60, 65, 70, 80 जितने भी बीत गए, अब तो समझो, अब तो संभलो। दूसरे किसी के लिए नहीं, स्वयं के लिए निर्णय करो। क्यों रोगी हुए, भोग भोगते रहे, और भोग मात्र मात्र हमने ये दिखाने की बात की है, हमने स्वयं के मन को नहीं संभाल पाए, इसलिए हम भोग भोगने के लिए माता पिता सबको छोड़ के आ गए। यही परम सत्य है, अन्य कोई भी सत्य है ही नहीं है। लोक व्यवहार की, विवाह की, ये सब बातें बाद की है। मना कौन कर रहा था? मना कौन कर रहा था? हमारा मन ही मना कर रहा था, इसलिए हम समझ नहीं पाए, संभल नहीं पाए। चंद्र जी क्यों गुलामी करनी पड़ी? क्यों गुलामी करनी पड़ी? भले ही बिल्कुल उदास होकर मत सुनो, वास्तविकता है चोर चोर मौसेरी भाई बैठे, कोई दूध का धुला नहीं बैठा। मात्र और मात्र एक भोग के पीछे। क्या आपकी माँ, आपके पिता चंद्री जी आपको रोटी नहीं खिलाने वाले थे? मना कर दिया था क्या, मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा? कमाने के लिए आपने अपना व्यापार व्यवसाय भी तो आपका सब कुछ चल रहा था, पर फिर भी किसने? माता पिता ने। ये झूठ बातें, फिर झूठ, ये झूठी वैराग्य की बातें छोड़ दो। कब तक झूठ बोलते रहोगे? कब तक स्वयं को छलते रहोगे? किसी दूसरे का छल नहीं हो रहा है, हम अपने आप को ही छल रहे हैं।